हेलो स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर शो कर दिया गया है। सीबीएसई हो या आईएससी हो या कोई एंट्रेंस हो, इस क्वेश्चन को हमें ज़रूर करना चाहिए। बच्चों, क्वेश्चन जो है ये रॉबर्ट मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। रॉबर्ट मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑयल ड्रॉप पर, जहां से उन्होंने ये जाना था कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर आप रॉबर्ट मिलिकन के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने एक लिंक डाल दिया है जिसमें मैंने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। सो बच्चों, अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस electrons is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 raised to the power 4 Newton per coulomb. In Millikan's oil drop experiment, the density of the oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. Given G equals to 9.81 meter per second square and E equals to 1.6 into 10 की power minus 19 कूलम। बच्चों, ये सब चीजें यहाँ पर गिवन है, समझेंगे अच्छे से। वन बाय वन मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूँ। सो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि एक ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप है, जैसे यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर दर्शाई हुई है। बच्चे देखिए, अब इस ऑयल ड्रॉप पर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इनिशियली इस ऑयल ड्रॉप पर हो सकता है जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। सो इनिशियली जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज उस पर जीरो हो गया है। लेकिन इस पर 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए हैं, स्टिक हो गए हैं। सो 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आने से ये ऑयल ड्रॉप हो गई है नेगेटिवली चार्ज। अगर आपसे कहा जाए कि इस पर नेट चार्ज कितना हुआ, तो इस पर नेट चार्ज हो गया बच्चों नेगेटिव, और होगा -12 e, क्योंकि इस पर 12 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -e, और e की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है एलिमेंट्री चार्ज की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -e, तो 12 पर कितना होगा? -12e। सो इस ऑयल ड्रॉप पर कितना नेट चार्ज हो गया? -12e। ये बात आप याद रखना बच्चों। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 है। राइट स्टूडेंट्स। सो इस ऑयल ड्रॉप को स्टेशनरी किया गया किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रॉबर्ट मिलिगन ने एक प्लेट ऊपर लगाई इस ड्रॉप के, और एक प्लेट लगाई नीचे। राइट, एक प्लेट को बनाया पॉजिटिव चार्ज, एक को बनाया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है बच्चों 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। राइट। अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों कोई चार्ज अगर रखा होता है, तो उस बॉडी पर जिस पर चार्ज है उस पर एक फोर्स लगता है। राइट, और उस फोर्स की फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू ई, यानी जितना चार्ज है उसकी मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कर दीजिए आप, तो आपको पता लग जाएगा उस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। सो ये तो हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। सो इस ऑयल ड्रॉप पर बताइए कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इस ऑयल ड्रॉप पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी क्यू ई। राइट। सो स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है ऑयल ड्रॉप पर mg, यानी कि उसका वेट mg। और अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हमने बताया क्यू ई। राइट। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ऑयल ड्रॉप है उसको हमने क्या किया है? स्टेशनरी कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है एयर में। राइट बच्चों, तो अगर ऑयल ड्रॉप सस्पेंडेड है, स्टेशनरी है, इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। स्टूडेंट्स समझते हैं इन डिटेल में। अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, यानी mg यानी वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप वुड बी इक्वल्स टू क्यू ई। राइट, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट जो है बच्चों, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो वेट कितना होगा बच्चों? यहाँ पर वेट होगा इसका mg, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ऑयल ड्रॉप वुड बी QE। राइट बच्चों। अब मास ऑयल ड्रॉप का हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ऑयल की डेंसिटी क्या है। और ऑयल ड्रॉप स्फेरिकल है, तो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, और उसकी डेंसिटी हो जाएगी रो। बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है मास, क्योंकि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। राइट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा ऑयल ड्रॉप का? वो स्फेरिकल है, वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी होगी रो। और जी हमने एज इट इज लिखा। फिर उसके बाद क्यू, यानी इस पर नेट चार्ज कितना है? अभी हमने बताया कि नेट चार्ज कैसे निकालते हैं बच्चों? NE, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सो NE हो गया है यहाँ पर।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 है, ऑल्दो यहाँ पर गिवन है, और ई की वैल्यू भी हमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। सो यहाँ पर देखिए अब हमें सारी चीजें गिवन है, जैसे कि डेंसिटी हमें गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, स्मॉल ई की और कैपिटल ई की, सभी की वैल्यू गिवन है। तो इस तरीके से हम आर क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बच्चों, 3 NEE/4 pi ρg। On putting the values of these variables, we will have r cube equals to 0.94 into 10⁻⁻18, राइट स्टूडेंट्स। और हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 9.81 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप। स्टूडेंट्स, अगर आपको डिटेल में रॉबर्ट मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को समझना है, सो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट को समझाया है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, यहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने मेंशन की है, इस प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लीजिए, फिजिक्स 12th ऑब्लिक न्यूमेरिकल, पीपीसी फिजिक्स आप अपने यूट्यूब में डालिए सर्च बॉक्स में, तो वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिलेगा, उस चैनल में आप जाइए, प्लेलिस्ट में फिजिक्स 12th न्यूमेरिकल में आप जाइए, वहाँ पर आपको 12th फिजिक्स में सभी चैप्टर्स पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं, जो बोर्ड सभी बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई आईएससी के लिए नहीं, सभी बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर उनको देख लीजिए, गो थ्रू देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन स्टूडेंट्स।